हेलो बच्चों, लेट्स सी। तो क्वेश्चन है SpF5 react with XeF4 and XeF6 to form ionic compounds. Okay, XeF3 positive and SbF5 negative, and XeF5 positive and SbF6 minus. The geometry of XeF3 plus ion and XeF5 ion respectively is। और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास है एक SbF5 जो कि रिएक्ट करता है XeF4 एंड XeF5 से, और हमारे पास यहाँ पे आयनिक कंपाउंड बनते हैं जो कि है XeF3 प्लस SbF6 माइनस एंड XeF5 प्लस एंड SbF6 माइनस। ओके, तो हमें ज्योमेट्री बतानी है XeF3 प्लस की और XeF5 माइनस की। ओके, जो कि ये है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो सबसे पहले हमें दिया है XeF3 प्लस। ओके, तो हमें जैसे कि यहाँ पे ज्योमेट्री को बताना है तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना होगा। ओके, और जो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर of valence electron plus number of monovalent atom plus minus charge, okay, and divided by 2। ओके, तो अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारा होगा हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू जो हमारा सेंट्रल एटम है वो है हमारा Xg, और Xg में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। ओके, तो 8 प्लस हमारे पास मोनोवेलेंट एटम है फ्लोरीन। ओके, तो 3 माइनस 1 क्योंकि यहाँ पे +1 चार्ज है डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 5। तो 5 का मतलब होता है जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d। ओके, तो इसका मतलब है जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो होगी हमारी TBP। ओके, तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो हमारे पास है एक्सी पे होता है हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है, और हम यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स हमारे पास होंगे एक और इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे होंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन है मोनोवेलेंट एटम, तो यहाँ पे होगा हमारे पास एक फ्लोरीन, अनदर फ्लोरीन, और यहाँ पे होगा हमारे पास थर्ड फ्लोरीन। ओके, अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन होता है वो होता है हमारे पास मोनोवेलेंट एटम, तो यहाँ पे एक बॉन्ड होगा, यहाँ पे दूसरा बॉन्ड, यहाँ पे तीसरा बॉन्ड, तो ये हमारे होंगे, ये चलाएंगे हमारे लोन पेयर। ओके, और एंटायर मॉलिक्यूल पे होगा हमारे पास प्लस चार्ज। इस लोन पेयर की वजह से जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी अब टी शेप। ओके, और टी शेप के साथ साथ बेंट टी शेप। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर फ्लैटर होंगे वो इस एक्सियल बॉन्ड को रिपल्शन देंगे, इसलिए होगी बेंट टी शेप। ओके, नाउ जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है वो है हमारे पास XeF5 प्लस। ओके, तो अब हमारे पास है XeF5 प्लस। ओके, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, तो जो हमारा सेंट्रल एटम है वो है हमारे पास जिनॉन, तो जिनॉन पे होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस क्लोरीन होता है मोनोवेलेंट एटम, तो 5 माइनस 1 क्योंकि यहाँ पे +1 चार्ज है डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा हमारे पास 6। तो 6 होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो तो होगी ऑक्टाहाइड्राइड। ओके, तो जो हमारा मेटल एटम है वो है जिनॉन, और जिनॉन पे होता है हमारे पास टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लस चार्ज है, ओके, तो इसका मतलब हमें 8 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। ओके, तो अब हमारे पास 5 फ्लोरीन है, सो 1 2 3, ओके, 4 एंड 5। ओके, और फ्लोरीन होता है मोनोवेलेंट एटम, तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर। ओके, तो ये जो ज्योमेट्री थी वो थी हमारी ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ड्यू टू दिस लोन पेयर ये जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर। ओके, स्क्वायर पिरामिडल। ओके, स्क्वायर पिरामिडल, और इस एंटायर मॉलिक्यूल को होगा हमारे पास +1 चार्ज। सो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ए की शेप है वो है बेंट टी शेप, और जो बी की शेप है वो है स्क्वायर पिरामिडल। होप
यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।